Now today we will discuss on the next technique of the promotion mix, that is a personal selling. Okay, आपका next time क्या आपका personal selling technique है. Personal selling, as a name indicating, here the personal involvement is organization takes place where we have a face-to-face communication. ओके इसमें क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन है वो फेस टू फेस कम्युनिकेट करेगा आपके जो कस्टमर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं उनसे, ठीक है. फेस टू फेस आपका ये एक इट इज इंटरेक्टिव मेथड ऑफ फेस टू फेस कन्वर्सेशन. ठीक, मैंने आपको कल प्रोसेस बताया था. पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जनरली फर्स्ट यू विल जनरेट द लीड्स. आप लीड्स जनरेट करेंगे. लीड्स मींस आपके नए कस्टमर्स. ठीक है, नए कस्टमर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं. ठीक है, आप डेटा के थ्रू आप उनको कॉल कर सकते हैं. डेटा बैंक के थ्रू आप कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे. ठीक है, वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द पर्सन. हाँ क्या हुआ? मुझे एक सेकंड लीव करना. पार्डन? क्या हुआ? ओके तो स्टार्ट करें. मैं बताता हूँ पर्सनल सेलिंग में. पर्सनल सेलिंग में फर्स्ट यू विल मेक द अपॉइंटमेंट्स. आप क्या करते हैं, पहले अपॉइंटमेंट्स लेते हैं. अपॉइंटमेंट्स मींस क्या है कि आप क्या है, जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, आप उनसे कॉल करेंगे, उनसे टाइम लेंगे. ठीक है, और प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना चाहते हैं, आप ऐसा उनको बताएंगे. ठीक है, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा. अपॉइंटमेंट के बाद फिर बात क्या आती है आपकी डेमोन्स्ट्रेशन की. कंज्यूमर आपको टाइम देगा, आप आइए हमको प्रोडक्ट में डेमोन्स्ट्रेट करिए. आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. सेकंड फेज इज डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद फिर आपका नेक्स्ट फेज क्या आता है कि जब आपने एक बार प्रोडक्ट उसको दिखा दिया, फिर कस्टमर क्या कहता है जनरली, ठीक है हम आपको बुलाएंगे, बाद में बताएंगे. ठीक, फिर आप क्या करते हैं, आप उसको फॉलो अप देते हैं कि सर मैं आपको प्रोडक्ट बताया था, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, फॉलो अप देना. ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या हुआ, फॉलो अप. फॉलो अप के बाद फिर क्या होता है, कंज्यूमर कहता है ठीक है आप आइए, आपसे प्राइस की हम बात करते हैं फाइनली. ठीक है, आपको बुलाता है, आपसे प्राइसिंग का नेगोशिएशन होता है. ठीक है, नेगोशिएट होने के बाद एक फाइनल प्राइस पे आप लोग एग्री करते हो. ठीक है, तो दैट इज द फोर्थ स्टेप इज व्हाट, नेगोशिएशन. आफ्टर द नेगोशिएशन आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं. जब प्रोडक्ट आपका सेल हो गया तो यहाँ पे आपकी कॉल क्या कंप्लीट हो गई. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट लेने से लेके प्रोडक्ट सेल तक नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला अपॉइंटमेंट लेना, दूसरा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरा नेगोशिएशन, फिर सॉरी थर्ड आपका था फॉलो अप, फिर आपका था नेगोशिएशन, एंड लास्ट में क्लोज द कॉल. ठीक है, कॉल आपने क्लोज किया मींस आपने प्रोडक्ट अपना सेल कर दिया. ठीक है, दैट इज अ क्लोजिंग ऑफ कॉल या सेल्स. क्लोजिंग मींस जब आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया. एंड फाइनली की बात क्या आती है, आप उनसे फीडबैक लेंगे. ठीक है, तो आपसे कभी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, या पर्सनल सेलिंग होता क्या है. तो मैंने आपको बताया पर्सनल सेलिंग means it is a face-to-face method of the promotion of the product. Here it involves the selling done usually by the sales person. जो आपके सेल्स पर्सन है उनके थ्रू ये सेल्स करी जाती है. ठीक है, सेल्स पर्सन क्या करेगा, तो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेगा. अपॉइंटमेंट लेने के बाद प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करेगा. डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद उसको फॉलो अप करेगा. फॉलो अप के बाद प्राइस नेगोशिएशन होगा. नेगोशिएशन के बाद फिर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो. सेल करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेल आफ्टर सर्विस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट इन द पर्सनल सेलिंग, दैट इज अ सेल्स आफ्टर सर्विस. ठीक है, तो ये पूरे स्टेप्स क्या हैं आपके पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स हैं. ठीक, तो यहाँ आपका पर्सनल सेलिंग हुआ. पर्सनल सेलिंग इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग. पर्सनल सेलिंग क्या है, आपका एक डायरेक्ट मार्केटिंग है. ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग में भी आप सेम प्रोसेस अपना यूजुअली अप्लाई करते हो. तो कह सकते हैं कि पर्सनल सेलिंग इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डायरेक्ट मार्केटिंग. ठीक है, तो मैंने आपको बताया प्रमोशन मिक्स में आपका एडवर्टीजमेंट बताया, सेल्स प्रमोशन बताया, पर्सनल सेलिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग. ठीक है, इतनी चीजें आपको मैंने बताई प्रमोशन मिक्स में. क्लियर अभिषेक? सर डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है?
डायरेक्ट मार्केटिंग में द सेम थिंग एज पर्सनल सेलिंग। इसमें भी क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट करती है। ठीक, डायरेक्ट मार्केटिंग में आप ये कह सकते हैं कि जो आपके मीडिएटर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी क्या है कि जो प्रमोशन है वो डायरेक्टली वेबसाइट्स पे दिए रहते हैं, उनके ऐड वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, या कभी कभार क्या होता है कि जो आपका सेल्स पर्सन है वो डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट के बारे में आके बताएगा। आपको प्रोडक्ट के बारे में किसी न्यूज़पेपर से या किसी लिफलेट से या ब्रोशर से पता नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली जो आपका सेल्स पर्सन है वो आपको बताएगा। ठीक है, दैट इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग। ओके, डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स the face-to-face conversation between the salesperson and the customer or consumers. Okay, it is the same as the personal selling. जैसा पर्सनल सेलिंग होता है वही चीज है, या कह सकते हैं आप कि पर्सनल सेलिंग का दूसरा नाम डायरेक्ट मार्केटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, after it now we are studying the logistic management. सर जो बोलो। एमआर होते हैं, जो आते हैं, जो एमआर होते हैं, जो अपने हाँ जी, कंपनी का प्रोडक्ट या जो सर प्रमोट करते हैं, ये हाँ जो फार्मास्यूटिकल वाले होते हैं, जो हाँ हाँ, वो पर्सनल सेलिंग का एग्जांपल है। पर्सनल सेलिंग, सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल बट वो सर सेलिंग। कंपनी हाँ, कंपनी का एडवर्टाइज भी तो करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। भाई साहब, पर्सनल सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन मीन्स क्या होता है? अवेयरनेस। ठीक है, कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर जो अवेयरनेस है, ठीक, वो जो आपका सेल्स पर्सन है वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेगा और सेल्स भी करेगा। ठीक है, तो जैसे आप बात कर रहे हो फार्मास्यूटिकल में एमआर होते हैं, एमआर का काम क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि शायद आपने देखा होगा कि पहले एमआर क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है, प्रोडक्ट को अपने डेमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, जो भी इसका मेडिसिन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, लेकिन उससे पहले वो उससे अपॉइंटमेंट लेता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा। डेमोन्स्ट्रेशन का जो पार्ट है दैट इज अ प्रमोशन पार्ट। ठीक है, कि वो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है अपनी मेडिसिन के बारे में। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद फिर बात क्या आती है कि आप जो एमआर है, ठीक है, एमआर जो है उसको फॉलो अप देगा रिगार्डिंग द सेल। फॉलो अप करने के बाद फिर हो सकता है कुछ नेगोशिएशंस होता हो दोनों के बीच में। ठीक है, नेगोशिएशन इन टर्म्स ऑफ their commission, in terms of their price, in terms of certain incentives. ठीक है, तो फिर फाइनली क्या करता है, उसका प्रोडक्ट सेल होगा। पर्सनल सेलिंग में आपका प्रमोशन एज वेल एज द सेलिंग, दोनों चीज आपकी पैरेलल चलती है। ठीक, ओके, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ आपके लिए। इसमें आपका है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसके सबको विजुअल हो रही है? ओके, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज व्हाट? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिंपली क्या है आपका कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी। मैन्युफैक्चर करने के लिए दे रिक्वायर सर्टेन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? रॉ मटेरियल आप ले आए प्लांट के अंदर, फिर आपने उसको रॉ मटेरियल को प्रोसीड किया, फाइनल प्रोडक्ट बनाया, उस फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना, मींस एंड कंज्यूमर तक उसको पहुंचाना। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस of procuring the raw material, conversion of raw material to the final good, and deliver the final good from the plant to the end user. ठीक है, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में आप जानते हैं कि प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, ये सारे फंक्शंस आते हैं। तो रॉ मटेरियल को प्लान करना, उसको प्रोक्योर करना। ठीक है, हम प्लान करेंगे कि भाई हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किन किन चैनल के थ्रू मूव होगा, कितने लोग उसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व आएंगे, उसमें होलसेलर्स कितने होंगे। ठीक, ये सारा पूरा एक क्या साइंटिफिक आपका प्रोसेस है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एज पर दी फिलिप कॉटलर। Market logistic involves planning, implementing, and controlling physical flow of material and final goods from the point of origin to the point of use to meet customer requirement. Okay, कुछ लोग वेटिंग में हैं, इनको क्लियर करें।
Okay, so here you can see the definition of logistic management. It is maybe defined as logistic management consists of the process of planning, implementing, controlling of the efficient flow of raw materials, work in progress, and fresh goods and related information from point of origin to point of consumption. ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन मींस जहां से रॉ मटेरियल स्टार्ट हुआ, रॉ मटेरियल आपका प्लांट में आया, प्लांट से आपने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में पहुंचाना, मींस पॉइंट ऑफ कंजम्पशन मींस कंज्यूमर तक पहुंचाना। माइनिंग आ रही है। दिस इज द कंप्लीट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्रोसेस। आफ्टर इट देखिए, मैं आपको बताया कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को यदि हम आप इस टाइप समझिए, ये आपके एक सामने फिजिकल एक फ्लो दिया है पूरा। तो लॉजिस्टिक इज ओवरऑल क्लासिफाइड इन अ टू फेज, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड मींस क्या है कि यू आर प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स का प्रोक्योर कर रहे हैं। प्रोक्योर मींस होता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उस सोर्स को फाइंड करना, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी एनालिसिस करना, ऑर्डर देना, ये सारा काम किस में आता है? प्रोक्योरमेंट में आता है। ठीक है, कभी का पूछा जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, तो it means you are placing the order, you are searching the suppliers, you are analyzing the quality of raw materials, ये सारे पार्ट किसमें आते हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल में। ठीक है, तो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना मींस रॉ मटेरियल को हमें सोर्स से लेना और कहाँ लाना? प्लांट तक लाना। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखेंगे कि भाई हमें रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक केमिकल, आपका प्रोडक्ट क्या केमिकल बेस्ड है, तो केमिकल बेस्ड में केमिकल हमें कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से सप्लायर्स हैं, ठीक है, किस रेट में हमको मिलेगा, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, दैट इज अ प्रोक्योरमेंट। ओके, तो आपने क्या किया? केमिकल को लेके आपने जो भी रॉ मटेरियल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट, आपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर टू द प्लांट, सप्लायर से प्लांट के अंदर लाना, दैट इज अ इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड समझते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक मींस कि प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर टू द प्लांट, प्लांट के अंदर आ गया, दैट इज इनबाउंड हो गया हमारा। ठीक है, अब आप प्लांट में क्या करेंगे? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है, फाइनल गुड बनाएंगे। फाइनल गुड बनाने के बाद इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर दिस फाइनल गुड फ्रॉम प्लांट टू द एंड यूजर, मींस अब आप मार्केट में लेके जाएंगे। तो प्लांट से प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है? हमारा मार्केट में जा रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली सप्लाई चेन बोलते हैं, या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, या तीसरा नाम क्या बोलते हैं? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, ये अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। इट मे बी कॉल्ड एज अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मे बी कॉल्ड ऑल्सो एज अ सप्लाई चेन, इट मे बी कॉल्ड ऑल्सो एज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, तो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड रॉ मटेरियल सप्लायर से हमारे मैन्युफैक्चर यूनिट में आया, मैन्युफैक्चर यूनिट में हमने प्रोडक्ट बना लिया, उस प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट को हम भेजना है, मार्केट में भेजना है। तो मार्केट में भेजना कहाँ से? प्लांट से एंड यूजर तक भेजना, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटबाउंड, या हम बोलते हैं क्या? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? बात सही में आई आप लोग को? लॉजिस्टिक आप देखिए कि दो स्टेप में आप इसको समझ सकते हैं, एक इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड आउटबाउंड मीन्स कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गया। ठीक है, इनबाउंड में सोर्स ऑफ सप्लाई टू द प्लांट। सोर्स सप्लाई मीन्स कि who are the suppliers of our raw material, हमें रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलेगा, सप्लायर्स सर्च करना, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, किस प्राइस में मिलेगा, हमें कितना ऑर्डर प्लेस करना है और किस टाइम पे हमारे पास आएगा। ठीक है, ये पूरा क्या होता है? प्रोक्योरमेंट कहलाता है। ओके, प्लांट के अंदर आ गया एक बार मटेरियल, रॉ मटेरियल, फिर उस प्लांट में प्रोसेसिंग किया हमने, प्रोसेसिंग करने के बाद जो फाइनल गुड बना उसको कहाँ पहुंचाना है? हमारे एंड यूजर को पहुंचाना है। ठीक है, तो एंड यूजर पहुंचाने के लिए आप जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या नाम देते हैं? आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक, या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या सप्लाई चेन। ठीक है, ओके। These are the objectives of logistic management। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करते क्यों है, जरूरत क्या करने की। ठीक है, तो पहला ही जो ऑब्जेक्टिव है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज सिग्निफिकेंटली फॉर द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। थ्रू द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट
हमें क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट रिडक्शन की जब बात करते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? प्रोक्योरमेंट से। हमें देखेंगे कि भाई सप्लायर कौन कौन है हमारे, सप्लायर्स किस प्राइस में हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कम प्राइस में बेटर क्वालिटी देगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट आपकी वहां बचेगी। दूसरा क्या होता है? मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग मीन्स ये होता है कि आप विद इन द प्लांट एंड आउटसाइड द प्लांट मटेरियल को मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप ज्यादा टाइम तक मटेरियल मूव कराएंगे, आपको ज्यादा टाइम इसमें कंज्यूम होगा और आपका पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने रॉ मटेरियल मान लीजिए आपने साउथ अफ्रीका से मंगाया, तो साउथ अफ्रीका से इंडिया आने में टाइम लगेगा। ठीक है, आपको ज्यादा कन्वीनियंट भी नहीं रहेगा और आपको कॉस्ट भी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको ज्यादा बेयर करना पड़ेगी। वहीं यदि आप जो है रॉ मटेरियल लोकल लेंगे, तो लोकल आप लेंगे तो आपका टाइम बचेगा, पैसा ही बचेगा। तो मटेरियल हैंडलिंग की जब बात कर रहे हैं तो मटेरियल हैंडलिंग मीन्स क्या है कि यू आर पिकिंग द मटेरियल, ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग इनवर्ड द प्लांट एंड आउटवर्ड द प्लांट। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना और प्लांट के बाहर ट्रांसपोर्ट करना, पूरे ट्रांसपोर्टेशन की बात आ रही है, हैंडलिंग की बात आ रही है। ठीक है, मटेरियल को शिफ्ट करने की बात आ रही है, मटेरियल कहाँ का शिफ्ट होगा हमारा। तो आपको करना क्या है कि आपको मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आपको कम करनी है। ठीक है, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और तीसरा क्या है आपका इसमें, देखिए फर्स्ट आपका आता है इम्प्रूव मटेरियल हैंडलिंग फर्स्ट। दूसरा सेफ, स्पीडी एंड इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो भी आप मटेरियल ट्रांसपोर्ट करें वो सेफ तरीके से हो, ठीक है, स्पीडी हो मीन्स फास्ट मूवमेंट हो, और इकोनॉमिक हो मीन्स आपका पैसा बचे। ठीक, फिर आपको देखना पड़ता है नंबर थर्ड, ऑप्टिमम नंबर एंड कन्वीनियंट लोकेशन ऑफ वेयर हाउस। ऑप्टिमम नंबर एंड कन्वीनियंट लोकेशन ऑफ वेयर हाउस, हमने जब मैन्युफैक्चरिंग किया प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चरिंग से हमें मार्केट में लेके जाना है। ठीक है, तो जनरली कंपनीज करती क्या, अपने वेयर हाउस ओपन करते हैं। ठीक है, तो वेयर हाउस हम किन लोकेशन पे ओपन करेंगे ताकि हम मैक्सिमम एरिया को कवर कर सकें। ठीक है, दैट इज द ऑप्टिमम नंबर एंड कन्वीनियंट लोकेशन ऑफ वेयर हाउस। कि वेयर हाउस शुड बी इन अ प्रॉपर नंबर, हमारे प्रॉपर नंबर में वेयर हाउस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग हाउस झांसी में है, आपको पूरा बुंदेलखंड कवर करना है, तो आप पूरे बुंदेलखंड कवर करने के लिए कहाँ कहाँ अपने वेयर हाउस ओपन करेंगे। ठीक है, तो कितने वेयर हाउस होंगे, मान लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट में आपने एक ओपन कर दिया, तो ओवरऑल 13 आपके वेयर हाउस हुए। उसके बाद कन्वीनियंट लोकेशन की लोकेशन कैसे होनी चाहिए, आपकी कन्वीनियंट होना चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन आपका इजिली हो सके। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें एफिशिएंट फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, दूसरा कॉम्पिटिटिव एज। तो ये सारे आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के। आफ्टर इट, अच्छा ये जो स्लाइड है मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसको और एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, यदि हम फाइनल देखें तो इट हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट हेल्प्स इन एफिशिएंट फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, it helps in competitive edge, it helps in effective communication system and sound inventory management। ठीक है, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से आप ये सब चीजों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, these are the key activities involved in logistic management। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आप क्या क्या करते हैं। ठीक है, इतनी देर से बात करी लॉजिस्टिक करते क्या हो। सपोज यू आर अ लॉजिस्टिक मैनेजर, देन व्हाट वर्क यू शुड परफॉर्म, आपको क्या क्या काम करना चाहिए। ठीक है, तो पहला वर्क इसमें क्या है, नेटवर्क डिजाइन। नेटवर्क डिजाइन की जो हम बात करते हैं तो नेटवर्क्स में आपके जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, इंटरमीडियरीज हैं या प्लांट हैं या वेयर हाउस हैं। ठीक है, कितने हमें वेयर हाउस रिक्वायरमेंट है, हमें प्लांट कहाँ स्टैब्लिश करना है। ठीक है, हमारे रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में होंगे। ठीक है, इन सबका पूरा आपको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक, so network design is one of the prime responsibility of logistic management। This network is required to determine the number and location of manufacturing plant, warehouses, material handling equipments on which logistic efficiency depends। ठीक है, कि किस क्यों कर रहे हैं, मीटिंग लीव हो जाएगी। किस टाइप का मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आप यूज करेंगे, क्या आप अपने मटेरियल को ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराएंगे या रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ठीक है, या सिंपल अपने साइकिल पे लेके जाएंगे। ठीक, कैसा इक्विपमेंट होगा, वेयर हाउसेस हमारे कहाँ होंगे, ठीक है, कितने होंगे, कहाँ होंगे, ये सारी बातें में किसमें नेटवर्क डिजाइन की बात होती है। ओके,
नेक्स्ट वर्क क्या है आपका, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है, customers orders are very important logistic management. Order processing includes activity for receiving, handling, filing, recording of orders. जो भी आप ऑर्डर्स ले रहे हैं, ऑर्डर्स को आप उसको रिसीव करिए, हैंडल करिए, फाइल में एक प्रॉपर मेंटेन करिए, ठीक है। दैट इज अ ऑर्डर प्रोसेसिंग। जैसे मान लीजिए कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने कहा कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट की, फिर आप क्या करेंगे, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल प्रोक्योर कराएंगे, ठीक। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन के टाइम पे आपको दिमाग में निकल जाए हमें कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और कब डिलीवरी करनी है। तो उसके लिए आप प्रॉपर ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए आप क्या करेंगे, ऑर्डर आप रिसीव करेंगे, उसको आप हैंडल करेंगे, फाइलिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑर्डर करेंगे। ये सारा प्रोसेस क्या होता है आपका, ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितना ऑर्डर हमारे पास में है और हमें कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक। फिर बात आती है प्रोक्योरमेंट की। तो प्रोक्योरमेंट जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोक्योरमेंट में कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, सोर्सेज हमारे क्या होंगे, सप्लायर्स कौन होंगे, कितनी क्वांटिटी मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, इन सब की बातें हम इसमें करेंगे, किसमें, प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट इट इज रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर्स। इट इंक्लूड्स सप्लाई सोर्सिंग, नेगोशिएशन, order placement, inbound transportation, receiving, inspection, means what, quality inspection, ठीक है। क्योंकि जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है उसकी क्वालिटी आप चेक करेंगे रॉ मटेरियल की, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट में आप देखेंगे कि हमें रॉ मटेरियल क्या सोर्स क्या है, ठीक है, किस प्राइस से मिलेगा, हो सकता है आप कुछ नेगोशिएट करें, टेंडरिंग कराएं, आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनबाउंड कराएंगे, मीन्स सप्लायर से अपने प्लांट में लेके आना, ओके। फिर आप उसकी क्वालिटी इंस्पेक्ट करेंगे और उसको अपने यहाँ पर स्टोर में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें किसमें आती है, आपकी प्रोक्योरमेंट में आती है। ओके, आफ्टर इट देयर इज मटेरियल हैंडलिंग। एज मैं आपको पहले बता चुका हूँ मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग में आप देखेंगे अपना क्या, इन्वेंटरी मैनेजमेंट देखेंगे कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल पार्ट्स है, कितना सेमी फिनिश्ड गुड्स है, कितने फिनिश्ड गुड्स हैं, ठीक है। पैकेजिंग, लेबलिंग आल्सो इज अ पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, क्योंकि पैकेजिंग भी आपको करनी है। जब फाइनल अपना जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी पैकेजिंग करेंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं लेबलिंग की, तो लेबलिंग व्हाट इंक्लूड, लेबलिंग इट्स इंक्लूड्स द ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मैन्युफैक्चर डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, और जितनी भी डिटेलिंग है प्रोडक्ट की वो किसमें आती है, आपकी लेबलिंग में आती है। तो लेबलिंग की बात कर रहे हैं, मींस यू आर प्रोवाइडिंग अ tag to the product, a tag which includes all the information regarding the product, उसका प्रोडक्ट का बैच नंबर क्या है, प्रोडक्ट का नंबर क्या है, प्रोडक्ट का, जैसा आपने देखा होगा कि आप कोई प्रोडक्ट देख लीजिए उसमें ऐसे मैग्नेटिक वो होते हैं, इंफ्रारेड वो होते हैं इसमें, ठीक है, बार टाइप में होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके देखते हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी होती है। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा सेल फोन, इस सेल फोन में देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, मैग्नेटिक बार दिख रहे हैं। इस मैग्नेटिक बार में क्या होता है, इंफ्रारेड आप जैसे डालोगे तो पूरा डिटेलिंग आ जाती है, स्कैनिंग होती है इसकी, क्यूआर स्कैनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे इस प्रोडक्ट में ये जो व्हाइट कलर का स्टिक लगा है इसको हम क्या बोलते हैं, लेबल। लेबल में पूरा इंफॉर्मेशन दिया होता है कि कौन सी कंपनी है, कौन सा ब्रांड है, ठीक है, कब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, प्रोडक्ट है क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ठीक है। जो भी बेसिक डिटेल्स हैं प्रोडक्ट के बारे में वो सब कुछ दी होती है लेबल में, ठीक। एंड आफ्टर द पैकेजिंग एंड लेबलिंग इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्टेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको देखना है कि हमारा रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट एक तो आपका होगा इनबाउंड होगा, दूसरा विद इन द प्लांट, और तीसरा आउटबाउंड। ये तीन तरीके से आप ट्रांसपोर्ट इसमें देख सकते हैं। तो इनबाउंड की जब बात कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल सप्लायर से हमारे पास कैसे आएगा, ठीक है, मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होंगे या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, क्या हमें बाय रोड लाना है, बाय एयर लाना है, या बाय रेल लाना है, या बाय सी लाना है, ठीक है, ये चीज। और फिर उसमें यदि बाय रोड कह रहे हैं तो बाय रोड में कैसे आएगा, क्या ट्रक से आएगा कि बस से आएगा कि ट्रैक्टर से आएगा, कैसे आएगा,
ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लाई टू मैन्युफैक्चर, इस पे आप फोकस करेंगे। मूवमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस विद इन द प्लांट, जब आप प्लांट में प्रोडक्ट को बनाते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से पास ऑन होता है। ठीक है, हो सकता है कि प्रोडक्ट आपके पास में आया प्लांट के अंदर, आपने उसको स्टोर रूम में रख दिया, स्टोर से फिर आपने कहाँ गए, आप उसने प्रोडक्ट को जो रॉ मटेरियल आप उसको ग्राइंड किया, तो ग्राइंडिंग चैम्बर में ले गए, ग्राइंड करने के बाद आप उसको हीट कर सकते हैं, हो सकता है कि प्रोसेस में उसका इन्वॉल्व हीटिंग, तो ग्राइंडिंग से हीटिंग, हीटिंग से कूलिंग और कूलिंग से फिनिशिंग। ठीक है, तो अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग एक्टिविटी हो सकती हैं जो कि डिफरेंट अलग अलग चैम्बर्स हो सकते हैं। तो प्लांट के अंदर ही क्या करना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट को मूव कराना पड़ता है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर प्रोडक्ट हमारा कैसे मूव होगा, क्या हम फॉक ट्रक से मूव कराएंगे, या हम क्रेन्स के थ्रू मूव कराएंगे, या हॉइस्ट के थ्रू मूव कराएंगे। हॉइस्ट, हॉइस्ट समझते हैं आप लोग क्या होती है, लाइक क्रेन, जैसा आपने देखा होगा कि प्लांट्स में छत के ऊपर एक ग्रिल टाइप की बांध देते हैं। ठीक है, ऊपर एक ऐसा वो लगा देते हैं कुंडा टाइप में, उसमें रस्सी लटकी होती है। ठीक है, उससे प्रोडक्ट को उठाते हैं और मूव कराते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्लांट के अंदर हमारे कैसे मूव करेगा, हॉइस्ट के थ्रू मूव करेगा, या क्रेन के थ्रू मूव करेगा, या इंडस्ट्रियल ट्रक्स हम यूज करेंगे। तो विद इन द प्लांट की बात कर रहे हैं। जब प्रोडक्ट बन गया, फिर आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाएंगे। मार्केट में ले आना है, फिर से डिसाइड करेंगे कैसे ले आएंगे, बाय रोड ले आएंगे, या बाय एयर ले आएंगे, या बाय रेल ले जाएंगे। ठीक, ये सारी बातें आप इसमें डिसाइड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता क्या है, वो उसका मैंने फ्लो डायग्राम बताया। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैंने आपको बताया। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आपको क्या फंक्शन करना पड़ेगा, कहाँ पे करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है चैनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स मींस व्हाट, देखिए जब हम चैनल की बात करते हैं तो चैनल मींस होता है कि हमारे जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, प्रोडक्ट आपने बनाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने होलसेलर में पॉइंट हो सकता है करें, हो सकता है आप रिटेलर बनाए, ठीक है, हो सकता है आप जॉबर बनाए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है जनरली कि देयर मे बी अ सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इंटरमीडिएट्स। हो सकता है कि होलसेलर और रिटेलर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि दो रिटेलर अलग अलग लोकेशन उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, मान लीजिए कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग हाउस है या आप ऑर्गेनाइजेशन है, आपने दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आपने होलसेलर खोल रखे हैं, एक झांसी में, ललितपुर में। आपने झांसी वाले को 15% ऑफ किया है और ललितपुर वाले को आपने 10% ऑफ किया है। तो क्या होगा, दोनों ही होलसेलर में हो सकता है कि कुछ मनमुटाव हो जाए। तो जो मनमुटाव है उसे हम क्या नाम देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट मींस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चैनल मेंबर्स। ठीक है, चैनल मेंबर्स लाइक होलसेलर्स, रिटेलर्स। सो the channel conflict arise, the channel conflicts arise when the channel partners such as manufacturer, wholesale, distributor, retailer compete against each other for the common sales with the same brand. ठीक है, कॉमन सेल्स विद द सेम ब्रांड मींस एक ही प्रोडक्ट है एक ही ब्रांड के लिए, जब दोनों में कुछ क्या होता है, कुछ दोनों में मनमुटाव होता है। ठीक है, किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर्स या फिर होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में। अब जब हम इसको देखते हैं ये कितने लेवल पे हो सकता है, तो जनरली जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है, चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो 3 लेवल पे होता है। वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट जब बात करते हैं तो वर्टिकल चैनल में क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए एक चैनल है पूरा। ठीक है, इसमें पहले आपका मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर लास्ट में एंड यूजर है। ठीक है, तो जब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंड यूजर एंड द रिटेलर, ठीक है, या रिटेलर एंड द होलसेलर, या होलसेलर एंड द मैन्युफैक्चरर, ठीक, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल सेट किया कि दो होलसेलर अलग अलग जगह के हैं। ठीक है, झांसी का अलग है, ललितपुर का अलग है। ठीक है, तो यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एंड होलसेलर के बीच में हो रहा है। नो डाउट होलसेलर से ऊपर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या हो रहा है, आपका वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे इसमें दिया आपको, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल इन द सेम चैनल। सेम चैनल में डिफरेंट लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल
द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द होलसेलर रिगार्डिंग द प्राइस, क्वांटिटी एटसेट्रा। ठीक है, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्राइस को लेके है या क्वांटिटी को लेके है या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को लेके है। ठीक है, दिस इज द वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट आपका आता है हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होगा कि जब दो सेम लेवल के जो चैनल मेंबर हैं उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया है दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइव बिटवीन द सेम लेवल ऑफ चैनल। फॉर एग्जांपल, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू रिटेलर ऑफ द सेम मैन्युफैक्चरर फेस डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्स टारगेट, एरिया कवरेज, प्रमोशनल स्कीम एटसेट्रा। ठीक है, मान लीजिए कि दो रिटेलर हैं। ठीक है, दो रिटेलर्स को आपने अलग अलग यदि कुछ मान लीजिए कुछ सेल्स कंटेस्ट है। ठीक है, आपने कहा कि सेल्स कंटेस्ट आपके लिए अलग है, आपके लिए अलग है, सेम प्रोडक्ट है, सेम आपको टारगेट अचीव करना है, तो हो सकता है रिटेलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। वो कह रहा है मैं ज्यादा सेल्स दे रहा हूँ तभी मुझे इतना पैसा मिल रहा है, और तुम कम सेल्स दे रहे हो तभी तुम्हें इतना पैसा ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो जब सेम लेवल के लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको हमने क्या नाम दिया है, हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, मल्टी चैनल में क्या होगा, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स में दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द डिफरेंट मार्केट चैनल। देखिए, ऊपर के जो थे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये सेम चैनल के थे। ठीक है, और मल्टी चैनल में क्या होगा कि अलग अलग चैनल्स के जो लोग हैं, ठीक है, अलग अलग चैनल्स, जैसे कि डायरेक्ट चैनल या इनडायरेक्ट चैनल की बात करें, जैसे आपने देखा है कि इनडायरेक्ट चैनल में आपको जैसे शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हो सकता है आपको कमीशन डायरेक्ट आपको रिलैक्स हो जाता होगा कि आपको प्राइस ऑफ हो जाता है 20%, 30% डायरेक्ट मार्केटिंग में। ठीक है, वहीं यदि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग से, आप होलसेलर से या रिटेलर के थ्रू आप जाएंगे तो क्या कमीशन का पार्ट उसमें इंक्लूड होता जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग में जो कमीशन है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के वो रिलैक्स कर देते हैं, और इनडायरेक्ट में जो प्राइस है वो अलग अलग हो जाता है। आपने नोट किया हुआ बात है कभी, जैसे किसने ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी, मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट है, कोई सेल फोन है, आपने ऑनलाइन परचेज किया, आपको पड़ा 10,000 का, वहीं आपने आपके जो घर के बगल में शॉपकीपर, आप वहां से पूछिए वो आपको बताएगा 11,000 रुपए का, तो ये 1,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है, आपका कॉन्फ्लिक्ट है। आप हो सकता है उससे बहस भी करें कि यार हमें ऑनलाइन इतने का पड़ रहा है, तुम इतना क्यों दे रहे हो 11,000 का। ठीक है, तो ये क्या है कि डिफरेंट चैनल जो मेंबर्स हैं उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जो आपसे हितों का जो टकराव होता है डिफरेंट मेंबर्स का विद इन द चैनल एंड आउटसाइड द चैनल, दो चैनल के बीच हो सकता है या एक चैनल के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये 3 लेवल पे देखा गया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मल्टी चैनल। So these are the some reasons behind the conflicts. First, goal incompatibility. तीसरा, ambiguous role. और थर्ड, different perception. तो अलग अलग आपके रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। सो यहाँ आपका ये कंप्लीट हुआ चैनल मैनेजमेंट। कौन कौन था इसमें? इमरान था, ज्योति, नितिन, दृष्टि, मोनिका, श्वेता, सृष्टि। चलिए, सबको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? सर मैं भी हूँ। यस सर। हाँ हाँ, सिद्धार्थ भी है ना? Yes, हाँ sir. इमरान, समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, मैं आपको अभी ये स्लाइड पूरी व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप उसको और डिटेल जी पढ़ लीजिएगा, और यदि ना समझ में आए जी तो सर। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कल जी हम इससे जी सर। आगे का पार्ट रखेंगे। अब नेक्स्ट दैट इज अ थर्सडे। ठीक है, थर्सडे को जी नेक्स्ट सर। क्लास स्टार्ट करेंगे आप लोग को। चलिए जी फिर मिलते हैं। सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, सेफ रहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए।
ठीक है चलिए बाय।